Question number 1. If Q1 stands for the set of rational number except 1 and operation star is defined as a star b equal to a plus b minus ab, and an algebraic structure Q1 comma star is a group, now for a belong to Q1 the value of a इनवर्स is, एक एलिमेंट Q1 में दिया गया है तो हमने उसका a इनवर्स फाइंड आउट करना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे होगा ये देखो। इसका सलूशन देखिए। जैसे हमको पता है जो ग्रुप में आइडेंटिटी की ये डेफिनेशन होती है ए स्टार इक्वल टू ए, इज़ द आइडेंटिटी। इन्वर्स निकालने के लिए हमको चाहिए आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी के लिए ये वाला फार्मूला होगा। तो ये वाला फार्मूला देखिए, दो एलिमेंट्स में हमको कहा गया है भी अगर दो एलिमेंट्स में स्टार है तो उसका मतलब होगा ए प्लस बी माइनस ए बी। ऐसे ही यहाँ पर ए स्टार ई दिया गया है तो इसका मतलब क्या होगा ए प्लस ई माइनस ए ई, और जे वाला ए तो एज इट रह जाएगा। दिस इम्प्लाइज जे वाला ए और जे वाला ए आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ गया ई माइनस ए ई इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ई दोनों में से कॉमन निकाल ली तो हमारे पास जे टर्म आ जाएगी, तो कि ए 1 माइनस ए 0 नहीं होगा, तो दिस इम्प्लाइज तो ई जो होगा हमारे पास 0 होगा, जहाँ से हमारे पास आइडेंटिटी की वैल्यू फाइंड आउट होगी। आइडेंटिटी हमारे पास आ गई 0। तो अब हमने निकालना है इन्वर्स। इन्वर्स देखिए कैसे निकलेगा। जैसे डेफिनेशन है ए स्टार इक्वल टू आइडेंटिटी के बराबर होता है, और आइडेंटिटी हमारे पास अभी हमने निकाली है 0 है, तो हमने 0 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। जब दो एलिमेंट्स के बिटवीन स्टार आता है उसका मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट माइनस दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो गया ये वाला। तो दिस इम्प्लाइज जहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ से ए अलग कर दिया और ए इनवर्स वाले एलिमेंट्स अलग कर दिया, तो ए इनवर्स जहाँ से आ गया हमारे पास ए अपॉन ए माइनस 1। तो ये ऑप्शन होगी हमारी ए अपॉन ए माइनस 1, ऑप्शन सी। तो इसका मतलब ऑप्शन सी वाला टिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन। consider a group I comma star, I है set of integers and star is the composition defined as a star b equal to a plus b plus 1। कॉम्पोजिशन ऐसी देगी है, स्टार अगर किसी दो एलिमेंट्स के बिटवीन स्टार है तो उसका मतलब होगा a प्लस बी प्लस 1। तो जहाँ पर इस आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है, आई का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा। इसके लिए देखो पहले आइडेंटिटी की डेफिनेशन ये होती है ए स्टार इक्वल टू ए। तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है क्वेश्चन के स्टेटमेंट में, ए अगर स्टार बी है उसका मतलब ए प्लस बी प्लस 1 है, अगर ए स्टार ई है उसका मतलब क्या होगा ए प्लस ई प्लस 1 इक्वल टू ए। तो जहाँ पर भी ए और ए आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा ई प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ई की वैल्यू कितनी आएगी -1। तो हमारी जो ऑप्शन 1 है वो टिक हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज साइक्लिक, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज साइक्लिक, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 इज साइक्लिक, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज साइक्लिक। देखिए इसके लिए हमको एक थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। वो थ्योरम में जो है अभी एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक होता है, जो भी प्राइम ऑर्डर का ग्रुप हुआ वो ऑलवेज साइक्लिक होता है। तो पहली ऑप्शन में देखिए वहाँ पर ऑर्डर है 2 इज़ ए प्राइम नंबर तो वो साइक्लिक होगा, 3 इज़ ए प्राइम नंबर वो भी साइक्लिक होगा, इसका मतलब ये भी ट्रू होगा। 7 भी प्राइम है तो ये भी साइक्लिक होगा। 9 इज़ नॉट ए प्राइम सो इट इज़ नॉट ए साइक्लिक। इसका मतलब इसकी ऑप्शन जो डी है, क्योंकि उसने पूछा है कौन सा ट्रू नहीं है, इसका मतलब इसकी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 49 इज अबिलियन, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 16 इज अबिलियन, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज अबिलियन, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज साइक्लिक। तो इसके लिए भी वही स्टेटमेंट्स थ्योरम की स्टेटमेंट याद करनी पड़ेगी आपको। पहली स्टेटमेंट तो वो ये है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज अबिलियन।
पहली स्टेटमेंट ये है, अगर कोई भी ग्रुप है उसका ऑर्डर पी स्क्वायर टाइप का है, पी इज़ ए प्राइम नंबर, तो वो ग्रुप अबिलियन होगा। दूसरी है भी एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर साइक्लिक होगा। तो देखिए सबसे पहले तो पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या आता है। 49 देखो कैसे बनता है, ग्रुप का ऑर्डर 49 है। 49 का मतलब 7 स्क्वायर, 7 क्या है हमारे पास प्राइम, तो प्राइम 49 ग्रुप वाला ऑर्डर ग्रुप क्या हो जाएगा, अबिलियन। इसके बाद आ गया एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 16 इज अबिलियन। 16 वाला क्या होगा हमारे पास, 16 4 का स्क्वायर होता है, 4 इज़ नॉट ए प्राइम, सो इट इज़ नॉट ए अबिलियन। इसके बाद आ गया एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज अबिलियन। 4 ऑर्डर वाला होता है 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, प्राइम का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सी जो है ये अबिलियन होगा, ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज साइक्लिक, क्योंकि ये ग्रुप का ऑर्डर 3 है, 3 इज प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर के जितने भी ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे साइक्लिक होते हैं, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। हमसे पूछा गया था अभी नॉट ट्रू वाला, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बी जो है वो टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, साइक्लिक ग्रुप जी हुज ऑर्डर 12 है जनरेटर। जहाँ पर हमने जनरेटर्स फाइंड करने हैं, जनरेटर्स वो होते हैं जिससे पूरे का पूरा ग्रुप फाइंड आउट हो जाता है, सिंगल एलिमेंट के साथ पूरे का पूरा ग्रुप फाइंड आउट हो जाता है, वो फाइंड आउट करना है। देखिए नंबर ऑफ जनरेटर्स क्या होते हैं, 5n का मतलब यूलर फंक्शन होता है ये, और इसकी वैल्यू 5n इक्वल टू होता है n-1 अगर n हमारे पास प्राइम है, और 5n इक्वल टू होगा n 1-1 अपॉन p1, 1-1 अपॉन p2, 1-1 अपॉन pn अगर n हमारे पास इस टाइप का हुआ तो, प्राइम फैक्टराइजेशन में दिया गया हो तब। देखिए अब हमारे पास है 12 हमने अगर 12 को स्प्लिट करें, प्राइम की डिकम्पोज करें प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो हमारे पास आता है 12 का मतलब क्या होता है, 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, मतलब 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। तो नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने हो गए, 512 का मतलब ये सेकंड वाला फार्मूला, ये वाला जो है फार्मूला वो लगेगा हमारा। n की वैल्यू है 12, 1-1 अपॉन p1 कितना है हमारे पास 2, 1-1 अपॉन 3 क्या है हमारे पास p2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है इसका 4। तो इसका मतलब ग्रुप जिसका ऑर्डर 12 है उसके कितने जनरेटर होंगे, 4। इसके अकॉर्डिंग हमारी जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगी।